हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम मोनिका पंडिता इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम 18 चैप्टर कर रहे थे, तो 18 चैप्टर की हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारे पास टर्न है क्वेश्चन आंसर्स की, तो हम आज 18 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे पार्ट सी और डी के। ठीक है, लेसन 18 दैट इज वाटर। ऑन पेज नंबर 204 पार्ट सी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर इज अवेलेबल टू अस फॉर यूज। हमारे पास यूज करने के लिए कितना पानी है। द आंसर इज ओनली 3%। आंसर है सिर्फ 3% पानी जो है हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल है। अब बच्चों आप कहेंगे कि पानी तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास पृथ्वी पर, लेकिन मैम 3% क्यों कह रही है? क्योंकि बच्चों पानी तो है हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सीज और ओशंस में है। आप जानते हैं सीज और ओशन का वाटर जो होता है हार्ड वाटर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। ठीक है, इसी वजह से वो सैलाइन और साल्टी भी होता है। लेकिन जो प्योर वाटर की क्वांटिटी है वो हमारे पास 3% ही है, इसीलिए हम कहते हैं अवेलेबल वाटर इज 3%। ठीक है, यूज करने के लिए 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अंडरग्राउंड जोन ऑफ द अर्थ विच होल्ड्स वाटर कोल्ड। कि जो अंडरग्राउंड वाटर की जोन है, ठीक है, जो पानी को होल्ड कर कर रखती है, उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज सैचुरेटेड जोन। सैचुरेटेड जोन ऐसी जोन है जहाँ पर पानी, अंडरग्राउंड पानी इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के 3 मेजर सोर्सेज के नाम बताइए जिनके थ्रू हम ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं। द आंसर इज वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स। इन ये 3 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर द सेम एवरीवेयर। क्या ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, अमाउंट है, हर जगह एक जैसा है? नो, द आंसर इज नो, इट इज नॉट सेम एवरीवेयर। नहीं, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखेंगे ये रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ रेनफॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है जो अंडरग्राउंड वाटर को बनाने में हेल्प करती है। लेकिन जो खुले मैदान होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं होते हैं, जैसे डेजर्ट एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ बारिश की क्वांटिटी भी कम होती है, सॉइल भी बालू होती है, ठीक है, जल्दी गीली हो जाती है, जल्दी ही सूख जाती है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अंडरग्राउंड वाटर कम पाया जाता है। दूसरी बात, यूज़ करने पर भी डिपेंड करता है, हम किस चीज़ को कितना यूज़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे पास जब एक्सेस में चीज़ें होती हैं तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसकी वेस्टेज भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास कम चीज़ें होती हैं तो हम उसका कम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम हर चीज़ को लिमिट वे में यूज़ करें, जितना हमें चाहिए उतना ही हम यूज़ करें। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर डिपेंड करता है कि एरिया कैसे है, प्लांटेशन कैसी है, सॉइल कैसी है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसी है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो बच्चों ये तो आपका हुआ पार्ट सी। अब हम करेंगे पार्ट डी। पेज नंबर 205 पार्ट डी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होती है? हाउ डज इट गेट अफेक्टेड। वो अफेक्टेड कैसे होती है? ठीक है, द आंसर इज द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वाफर इज कॉल्ड अ वाटर टेबल। एक्वाफर के ऊपर जो अपर लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। इट गेट्स अफेक्टेड बाय, ये अफेक्टेड होती है कैसे? कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब होता है कस्बों का, शहरों का निर्माण करना। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमारी क्या कहते हैं ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। हम ये नहीं सोचते कि चीज़ों को लिमिट में यूज़ करें, तो ये एक कारण होता है अर्बनाइजेशन। क्योंकि रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है, तो बिल्डिंग मटीरियल्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, सब चीज़ें बनती हैं, निर्माण होता है। तो अगर हमारे पास बारिश नहीं होती, रिवर्स और कैनॉल्स में पानी कम हो जाता है, तो हम अंडरग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का निर्माण करना होना, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं, इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं बेटा जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, लेकिन क्या होता है, ये मोस्टली आपने देखा होगा वाटर रिजर्वर्स के पास पाई जाती हैं, क्योंकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इनको। तो क्या करते हैं, जब इनके पास रिवर्स के अंदर अवेलेबल पानी नहीं होता तो अंडरग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ बोरवेल टेक्नोलॉजी। बोरवेल टेक्नोलॉजी का अनकंट्रोल्ड यूज़ मीन्स कि अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करना। अगर हमारे पास अवेलेबल है, कई लोग तो क्या करते हैं, दूसरों की देखा देखी भी करते हैं, उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है तो मैं भी ये करूँगा, मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे उसको इसकी ज़रूरत भी ना हो। तो बोरवेल टेक्नोलॉजी भी उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जहाँ बारिश कम होती है, नदियों रिवर्स में पानी कम होता है, तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पर लिमिट होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी तो ख़त्म होगा, उसके ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। हम एक चीज़ को यूज़ करते चले जा रहे हैं और उसको हम दोबारा बना नहीं पा रहे हैं, तो वो एक दिन चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो यही इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अनकंट्रोल्ड यूज़ में आता है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटना। आपने पढ़ा हुआ है, जो पेड़ होते हैं रेनफॉल लाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन थ्रू, ट्रांसपिरेशन थ्रू, इवेपोरेशन थ्रू जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश अधिक होती है। आपने पढ़ा होगा चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ पर घने जंगल हैं, ठीक है। डेजर्ट में कम होती है क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं है। तो इसका एक कारण हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रीडीनेस को, अपने लालच को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जो वाटर टेबल को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैवी रेन इज गुड फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर कमेंट, कि हैवी रेन्स जो होती है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करती है, कमेंट करिए। ये कई जगह हेल्पफुल भी होती है, कई जगह नहीं भी होती है। उन जगह पर हेल्पफुल होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि जब तेज़ बारिश आती है वो बहुत तेज़ी से पानी बहकर जाता है, ठीक है। तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में मिट्टी होल्ड होती है, बांध के रखते हैं, सोइल बाइंडर्स होते हैं, और पेड़ जगह जगह रुकावट पैदा करते हैं, तो जो पानी है डायरेक्ट तेज़ी से बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाता। वहाँ पर तो ये सही है, लेकिन वहाँ पर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बैरन लैंड्स हैं, खुले मैदान हैं, ग्रीनरी नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, ग्रास नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो तेज़ बारिश आती है वो तेज़ी से पानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहकर चला जाता है। उसके बहाव के साथ साथ जो टॉप लेयर होती है न्यूट्रिएंट्स वाली, वो भी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है और दूसरे एरिया में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ग्राउंड रेनफॉल जो है, हैवी रेनफॉल काम नहीं करती है ग्राउंड वाटर को प्रॉपरली बनाने में। उसमें क्या होता है, ऊपर की मिट्टी जो है गीली हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो मॉइस्चर को भी ख़त्म कर देती है जब बारिश बंद होती है। तो हर जगह ये सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। द आंसर इज हैवी रेन्स लाइक दो स्प्रिंग आर नॉट आइडियल फॉर ग्राउंड वाटर, की हैवी रेन्स जैसे स्प्रिंग वगैरह जो है ग्राउंड वाटर को आइडियल नहीं है रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि रेन्स हेल्प रिचार्ज टॉप सॉइल। जो हैवी रेन्स होती हैं ऐसी जगह पर क्या होती हैं, टॉप सॉइल को तो गीला करती हैं, रिचार्ज करती हैं, बट इट डजंट टेक लॉन्ग फॉर यूज दैट मॉइस्चर, और ज़्यादा लंबे समय तक उस मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाती हैं, तो जिसकी वजह से वाटर टेबल में या अंडरग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैंने अब आपको क्लियर कट बता दिए, वहाँ पर कई जगह सही है और कई जगह नुकसानदेह होता है। मोस्टली जहाँ पर बैरन लैंड्स हैं, खुले मैदान है, वहाँ पर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्व करने के दो तरीके, वैसे तो मेथड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बेस्ट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन, ठीक है।
वाटर इज अप्लाइड टू द स्पेसिफिक साइट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप यूजिंग एमीटर्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर जो है पर्टिकुलर जगह पर प्लांट्स में, रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ा जाता है, ठीक है। इरिगेट करना जैसे होता है, इरिगेशन मीन्स इरिगेट करना, वाटर सप्लाई करना। तो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उस प्लांट को पौधे को पानी दिया जाता है, एकदम पूरा भर के नहीं दिया जाता जिससे वेस्टेज ना हो। इससे क्या होता है कि जितना पानी उसको चाहिए होता है वो पौधा उतना एब्जॉर्ब करता है और आसपास फैलता चला जाता है, आसपास की सॉइल को भी मॉइस्चर देता है, ठीक है। एक आप मग्गा भर के तुरंत बाल्टी भर के फेंक दे तो वो बहेगा, इधर उधर जाएगा, वेस्ट होएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप से क्या होता है, आसानी से पेड़ जो पौधे होते हैं उनको पानी मिलता है और पानी की वेस्टेज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखना फ्यूचर यूज़ में, फिर उसको यूज़ करना फ्यूचर में, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर इज अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंक्स मेड ऑन टेरेसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं या टेरेस के ऊपर टैंक बना दिए जाते हैं और उसमें इस तरीके से सिस्टम फिट किया जाता है कि जो रेनफॉल होती है, जब तेज बारिश होती है, हल्की बारिश होती है, सारा पानी इकट्ठा होकर उन टैंक्स में आ जाता है, ठीक है। दिस स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। और इस स्टोर्ड वाटर को हम घरों के कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से रेन वाटर जो है वेस्ट भी नहीं होता और हम उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, वाई इज ग्राउंड वाटर प्योर, कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्योर क्यों होता है। ग्राउंड वाटर इज प्योर एज इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स सच एज क्ले, सैंड एंड पेबल्स। जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्योर होता है क्योंकि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के अंदर से वो गुजर कर जाता है। क्ले, सैंड एंड पेबल जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया था कि अर्थ की जोन्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब पानी आता है बारिश का या हमारे द्वारा भी बहा कर जाया जाता है जो पानी, तो क्या होता है लेयर बाय लेयर सॉइल के अंदर से, ठीक है, पानी चलता चला जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सॉइल की लेयर्स के ऊपर रह जाती हैं। लास्ट में जब वो अंडरग्राउंड पानी में जाता है, लेवल पर जाता है, तो वो बिल्कुल प्योर हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर से रिमूव हो चुकी होती है। जैसे आपके घर में आरओ लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों, तो आरओ से वाटर फिल्टर होता है। इसी तरीके से जो सॉइल है नेचुरल फिल्टर का काम करती है और अंडरग्राउंड वाटर को प्यूरिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर टेबल एंड एक्वाफर। वाटर टेबल और एक्वाफर में क्या डिफरेंस है। An aquifer, an area under the ground that holds water from where it is pumped out is called aquifer। एक ऐसा एरिया ज़मीन के अंदर जो पानी को एक पर्टिकुलर जगह पर होल्ड करके रखता है और जहाँ से हम पानी को निकालते हैं, हैंडपम्प के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, ठीक है बच्चों, वेल्स के थ्रू, वो जो प्लेस होता है उसको हम एक्वाफर कहते हैं। वाटर टेबल, द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एन एक्वाफर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। जो एक्वाफर का जो अपर लेवल होता है जहाँ पर ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। तो बच्चों ये आपके चैप्टर 18 के पार्ट सी एंड पार्ट डी हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आप इसको समझेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे, ठीक है बच्चों। और अच्छे से पढ़ाई करना। कोरोना टाइम है, घर से बाहर नहीं निकलना, अपने मम्मी पापा का कहना मानना, अपना पूरा ध्यान रखना और पढ़ाई के ऊपर ज़रूर विशेष ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। और लास्ट में वही बात, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।